हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे और जो भी आपका डेली रूटीन है उसे फॉलो कर रहे होंगे और डेली एक अच्छी प्रोग्रेस के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारा 15 क्वेश्चन का सीरीज है ये हम अपने फिर से देख लेंगे। आज का जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो भी आपको क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट लगें उन्हें आप नोट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा और डेली रिवाइज करते रहिएगा। अगर हम डेली रिवाइज करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें एकाएक लोड नहीं आता किसी भी काम को लेकर और हमारी तैयारी भी हो जाती है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। भारत सरकार के किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये जो कंपाउंड है ये है ग्लाइफोसेट, ध्यान रखिएगा। और इससे नुकसान क्या हुआ है इस ग्लाइकोसेट से? जो चौड़े पत्ती वाले और जो घास को मारने का काम करता था ग्लाइकोसेट, तो इसको अभी क्या है जो है इससे केमिकल हार्मिंग बढ़ गई, तो इसकी वजह से केमिकल कंपाउंड जो ग्लाइकोसेट है इसे बंद कर दिया गया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय जो बने हैं वो हैं शंकर सुब्रमण्यम जी। नाम याद रखिएगा, शंकर सुब्रमण्यम। और अब बात चली है तो इसी के साथ रिलेटेड दो क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखिए। 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने और 2022 मलेशिया ओपन पुरुष युगल खिताब जीता है ताकुरो होकी और कोबायाशी, जो कि दोनों लोग जापान के हैं। तो आप ध्यान रखिएगा ये दोनों के दोनों नाम जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड, जो हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, वो है भगवान शिव की प्रतिमा को लेके। भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथ द्वार स्थान पे किया गया है और जिसकी हाइट है वो 369 फीट है, ध्यान रखिएगा। अब बात राजस्थान की, तो राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर और यहाँ के सीएम अशोक गहलोत जी हैं और जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र जी। और इसे अगर आगे देखा जाए तो अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पावर सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है राजस्थान में। और राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल जी को हाल ही में बनाया गया है। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में हुआ है। और ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सारे के सारे जो भी दक्षिण एशियाई के भूविज्ञान सम्मेलन अभी 5वां के साथ जयपुर में हो रहा है। 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ राजस्थान में किया गया। राजस्थान के नए डीजीपी हाल ही में बनाया गया है आईपीएस उमेश मिश्रा जी को, ध्यान रखिएगा। और जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है, किसने एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ सेल ने समझौता किया है। और अब सेल की बात है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1973 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जो सीईओ हैं वो हैं सोमा मोडल जी। तो सेल और एएआई का समझौता हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, हमारा 5वां क्वेश्चन है केरल को लेके। जो केंद्र सरकार है उसने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच करने के लिए टीम भेजी है जो कि केरल में भेजी गई है। और केरल की बात है तो केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम पिनरई विजयन जी हैं और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा ही वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की गई थी। देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत केरल में है और केरल के पुल्लमपारा पंचायत को देश का पहला डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कहा जाता है। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की गई केरल सरकार के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। एचडीएफसी ने केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है जो कि केरल के कोझिकोड में खोला गया है। बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो ये केरल सरकार के द्वारा। और आगे बढ़ते हैं, हमारा जो 6वां क्वेश्चन है वो है, किस कंपनी में बादशाह मसाले की 51% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? तो जो बादशाह मसाला है उसकी हिस्सेदारी 51% तक डाबर कंपनी ने कर ली है और डाबर बहुत ही मानी जानी और पुरानी कंपनी है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1884 में और इसका हेडक्वार्टर गाजियाबाद में बनाया गया है और जो सीईओ हैं वो हैं मोहित मल्होत्रा जी। तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स, आप जब भी पढ़ने बैठें तो पेन और कॉपी लेकर बैठें। जो भी वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं या फिर इंपॉर्टेंट आंसर्स लगते हैं उन्हें आप नोट करते रहें, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन और आंसर होते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो है, मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के तहत 25 केजी सोने का आयात किया है। तो कहाँ से आयात किया है? यूएई से किया है। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात से। और इसकी जो राजधानी है वो है अबू धाबी और जो करेंसी है वो है यूएई दिरहम और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयाद। सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा यूएई को लेके।
अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। और आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। और जो यहाँ के CM हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी जी, और जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन जी। और बात IIFT की है तो IIFT क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ध्यान रखिएगा। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों की जो सूची है उसमें फर्स्ट रैंक पे है आंध्र प्रदेश। विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में मनाया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण गवर्नर के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना के अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ पे किया गया है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे हमने सारे के सारे डिस्कस किए। आपको जो भी इसमें इंपॉर्टेंट लगता है आप अपने कॉपी में नोट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा 9वां क्वेश्चन है, नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को किस ग्रह पर खोज करने के लिए बनाया है? तो ये शनि ग्रह पे, सैटर्न ग्रह पे खोज करने के लिए बनाया गया है। अब नासा की बात है तो नेशनल एरोनॉटिक्स ऑफ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। और अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं नासा के वो कौन है? बिल नेसन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां हमारा, चुनाव आयोग कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो चुनाव आयोग के द्वारा ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। अब बात चुनाव आयोग की है तो इस्टेब्लिश कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये राजीव कुमार जी हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां, जो कि फ्रेंड्स हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो है 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में BRO की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। और बात BRO की है तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना की कर रहे थे हम लोग, तो स्थापना 1960 में किया गया। और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बनाया गया है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव चौधरी जी, ध्यान रखिएगा। हमारा 12वां क्वेश्चन है, कौन साइकिल से 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी राज्यों का भ्रमण करेंगी? तो ये हमारी राष्ट्रीय एथलीट और पर्वतारोही हैं आशा राजूबाई मालवीय जी। और इनके द्वारा 1 नवंबर से स्टार्ट होगा ये जो है साइकिल से यात्रा। और देखा जाए तो इनके द्वारा ये हो क्यों रहा है? MP के स्थापना दिवस पे हो रहा है। और ये पूरे देखा जाए तो 20,000 किलोमीटर की यात्रा जो भ्रमण की जा रही है वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को जानने और समझने के लिए की जा रही है। अगला जो हमारा 13वां क्वेश्चन है वो है, किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो ध्यान रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा लिखी गई है, केंद्रीय मंत्री हैं हमारे। और साथ में पढ़ लेते हैं जो अभी बुक्स आई हैं। बिल पावर बुक सॉजर्ड मारिन के द्वारा, अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी साहिल सेठ के द्वारा, द कार्बेट पेपर्स ये अक्षय शाह एवं स्टीफन आल्टर के द्वारा लिखा गया। और इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक बुक लिखी गई आशुतोष रराविकर के द्वारा। तो सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अगला बुक है हमारा फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये लिखी गई डॉक्टर विमल जालान के द्वारा। ये जो बुक लिखी गई है डॉक्टर विमल जालान के द्वारा लिखी गई। अम्बेडकर अलाइव ये लिखी गई शशि थरूर जी के द्वारा। तो सारे बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए, तो ये आतंकवाद निरोध के लिए जो भी ये किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका योगदान से, जैसे इंडिया ने किया $5 लाख का, तो वैसे ही बहुत सी कंट्रीज करती हैं। तो इससे क्या है कि रोकथाम का एक प्रयास किया जाता है इंडिया या फिर पूरी कंट्री के लेवल पे। फ्रेंड्स हमारा आखिरी और 15वां क्वेश्चन है, ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक कब से कब तक मनाया गया? तो ये 24 से 31 अक्टूबर तक मनाया गया। अब बात है अक्टूबर महीने की है, तो हम आखिरी में ये सारे जो दिवस हमारे होते हैं इन सभी को हम देख लेते हैं। देखेंगे 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है स्वच्छ भारत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मुस्कान दिवस और विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस
10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व गाठिया दिवस। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 22 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस। 23 अक्टूबर को मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस और तिल दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस। 26 अक्टूबर को मनाया जाता है गुजराती नववर्ष वेस्तु दिवस, जो कि गुजरात का नववर्ष मनाया जाता है वेस्तु दिवस को, ये मनाया जाता है 26 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। 28 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। 29 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सोराइसिस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। तो ये सारे के सारे हमारे दिवस हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको नोट करना चाहिए, याद भी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। और जो हम लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे डेली पूछते हैं वो है, कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो जो आपके पास ऑप्शन हैं फ्रांस, जापान, रसिया और यूके। तो सारे आपको आंसर देना है, सभी लोगों को कमेंट में आंसर बताने हैं। और आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस। देखिए, हमारा डेली बेसिस पे हम ये रखते हैं कि बहुत ज़्यादा लेंदी हम चीज़ों को ना ले जाएं, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम एग्ज़ाम में देखते हैं और पूछा भी जाता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय करा होगा, आपने पढ़ा होगा, और आपने जो आपको नहीं समझ में आया होगा या फिर जो चीज़ें आपने भूलने वाली होगी उन्हें नोट भी करा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे जो भी कमेंट्स हैं वहाँ जाके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।